अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं या आपने लोन लिया है और ईएमआई के टाइम पे आप देखना चाहते हैं कि आपने इंटरेस्ट कितना रीपे किया, प्रिंसिपल कितना रीपे किया और लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रिमेनिंग है, तो उन सब के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं लोन ब्रेकअप समरी के साथ। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया 12% पर एनम के रेट पे और 2 इयर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इंस्टॉलमेंट कैसे जा रही है। तो हमारी इंस्टॉलमेंट हमेशा मंथली बेसिस पे जाती है। तो 2 इयर्स में हमारे कितने मंथ्स हुए, दैट इज 24 मंथ्स। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ किया। अब सीक्वेंस फंक्शन में हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास 24 मंथ्स टाइप हो चुके हैं। अब अगर आप इंस्टॉलमेंट देखना चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो उसके लिए हमने पीएमटी फंक्शन का यूज़ किया। सबसे पहले हमारे पास आता है रेट। अब रेट क्या है, 12% पर एनम। अब इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे डिवाइडेड बाय 12 किया। अब यहाँ पे क्या हाईलाइट हुआ, एनपीईआर। अब एनपीईआर क्या है, टाइम। तो ये है 2 इयर्स। अब हम इसको 24 मंथ्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। देन हमारे पास आता है पीवी। पीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मींस लोन अमाउंट कितना था। तो इसमें हमने 2 लाख को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास माइनस में वैल्यूज आई कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी दैट इज 9414, बट ये माइनस में है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, पीवी के सामने माइनस का साइन लगा देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही है 9414। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या हुआ, आंसर्स की जगह एरर्स आए। अब ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो रेफरेंस चेंज हो गई। यहाँ पे B2 था, बट ड्रैग एंड ड्रॉप करने में अगले सेल में ये B3 हो गया, अगले में B4 हो गया। तो अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप के टाइम पे रेफरेंस चेंज नहीं करवाना चाहते तो हम क्या करेंगे, रेट पे जाके F4 की का यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए या इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव रेफरेंस बड़े इजीली समझाया है। एंड सेम वे से अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एनपीआर को फिक्स कर लिया और पीवी को भी फिक्स कर लिया यूजिंग F4 की। एंड अब हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये बनी हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। बट अगर हम देखना चाहते हैं कि इस इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया इज इक्वल्स टू IPMT। रेट में हमने रेट को सेलेक्ट किया, इसको फिक्स किया एंड डिवाइडेड बाय किया 12 के साथ। देन हमारे पास हाईलाइट हुआ पर मीन्स पीरियड, कि हम किस पीरियड की इंस्टॉलमेंट या किस पीरियड का इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं। तो वो है फर्स्ट, और हर बार ये चेंज होगा। सेकेंड मंथ के लिए सेकेंड पीरियड, थर्ड मंथ के लिए थर्ड पीरियड, तो हम इसे फिक्स नहीं करेंगे। देन एनपीआर में क्या है, 2 इयर्स। सबसे पहले हमने इसे फिक्स किया और इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 किया। देन माइनस में हमने पीवी सेलेक्ट किया और इसको F4 के साथ फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की इसमें 2000 इंटरेस्ट का अमाउंट था। और इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं कि लोन का रीपेमेंट कितने से हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू PPMT। अब PPMT में सबसे पहले हाईलाइट हुआ रेट, तो रेट है 12%, इसको फिक्स कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 12 इसे पर मंथ बनाने के लिए। देन पीरियड में हमने फर्स्ट पीरियड को सिलेक्ट किया, एनपीआर में हमने 2 इयर्स को सिलेक्ट किया, फिक्स किया और इसको मल्टीप्लाई किया 12 के साथ पर मंथ बनाने के लिए। देन पीवी में हमने माइनस से सिलेक्ट किया लोन अमाउंट और इसको फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में हमारे पास हमने 9414 रुपीज़ की EMI पे की, जिसमें 2000 इंटरेस्ट था और 7414 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जो रीपे हुआ।
अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, लोन अमाउंट माइनस जितना प्रिंसिपल रीपे हुआ। अब नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू के साथ हमने पिछले मंथ का आउटस्टैंडिंग पिक किया, उसमें से माइनस कर दिया इस मंथ की EMI का प्रिंसिपल अमाउंट एंड एंटर, एंड आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हम एंड में जाते हैं, तो एंड में इस टाइम पे जैसे ही हमने रीपेमेंट की तो हमारे पास 0 लोन अमाउंट है जो पेंडिंग रह चुका है। मीन्स 24th मंथ में हमारी जितनी भी रीपेमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से आप बना सकते हैं लोन की रीपेमेंट शीट। अब यहाँ तक हमने देखा कि हमारा लोन अमाउंट 0 हो चुका है, बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन टोटल आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें मैंने लिखा है टोटल इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू सम फंक्शन एंड आप इंटरेस्ट वाले कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इस 2 साल के लोन में जो 2 lakhs का लोन था, इसमें आपने 25,952 टोटल इंटरेस्ट पे किया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही और वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम इसकी एक असाइनमेंट डाल रहे हैं, आप उसको करके देखिए। और अगर आपको वीडियो में या असाइनमेंट में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें डाटा साइंस के साथ।